शांत रात्रि, चारों ओर गहरा अंधकार। लेकिन क्या सच में अंधकार केवल बाहर है? नहीं, असली अंधकार हमारे भीतर छुपा है, जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते जब तक कि हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति से नहीं जुड़ते जो हर जीव के अंदर सो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी अजीब सा कंपन महसूस होता है? कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है, जैसे आप हवा में तैर रहे हो। या फिर जब आप सोने लगते हैं तभी अचानक झटका लगता है और आप फिर से जाग जाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह आपके ऊर्जा शरीर का संकेत है कि आप किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ने वाले थे। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान बिखरता है, आप उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आप अपनी आत्मा को एक ऐसी यात्रा पर ले जा सकते हैं जहां से लौटने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज हम आपको रात्रि ध्यान की वह रहस्यमयी विधि बताने जा रहे हैं, जिससे आप न केवल गहरी शांति का अनुभव करेंगे, बल्कि आप ब्रह्मांड की छिपी हुई ऊर्जाओं से संपर्क भी कर पाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग ध्यान में इतना गहरे चले जाते हैं कि वे अपने शरीर से बाहर निकलकर किसी और दुनिया में चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वह अब तक केवल सिद्ध योगियों को ही ज्ञात थी। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे तो आपको एक अलौकिक अनुभव होगा, जिसमें आप खुद को शरीर से अलग महसूस करेंगे और एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, शरीर की सारी संवेदनाएं विलुप्त होने लगती हैं। अब न आपको अपने हाथों का एहसास होता है, न पैरों का। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर सब कुछ शून्य हो रहा है। और फिर अचानक एक प्रकाश प्रकट होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह वह प्रकाश है जिसे प्राचीन आर्षि ब्रह्मांड का द्वार कहते थे। इस द्वार के खुलते ही आत्मा को पहली बार अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। लेकिन यह शक्ति केवल देखने या महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि यह आपके पूरे अस्तित्व को बदलने के लिए आई है। और जैसे ही यह ऊर्जा शरीर से संपर्क करती है, साधक को पहली बार एक अनजानी ध्वनि सुनाई देती है। कोई ऐसी ध्वनि जो इस भौतिक संसार की नहीं है। यह ध्वनि इतनी गहरी और रहस्यमयी होती है कि मन अचानक शून्य में खोने लगता है। यह वही ध्वनि है जिसे हजारों वर्षों से योगियों और तपस्वियों ने अनहद नाद कहा है। एक ऐसी ध्वनि जो अनंत ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे ही यह ध्वनि स्पष्ट होने लगती है, साधक के चारों ओर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। शरीर अब हल्का नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ महसूस होने लगता है। आपको लगेगा कि आप अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन वास्तव में आप धीरे धीरे ऊर्जा के एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। और फिर अचानक एक अदृश्य शक्ति आपको ऊपर खींचने लगती है। यह शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपके अपने ऊर्जा शरीर की असली शक्ति है, जो अब तक सोई हुई थी। जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता जाता है, साधक को एक अदृश्य प्रकाश द्वार दिखाई देने लगता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि एक ऊर्जा पोर्टल है जो हमें इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे ब्रह्मांड के रहस्यमयी क्षेत्रों तक ले जा सकता है। इस द्वार के पास आते ही एक अनोखी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई शक्ति शरीर के हर कण में प्रवेश कर रही हो। यह वही शक्ति है जिसे प्राचीन ग्रंथों में चेतना का द्वार कहा गया है, वह स्थान जहां आत्मा अपनी असली पहचान को देख सकती है। जैसे ही साधक इस ऊर्जा द्वार में प्रवेश करता है, समय और स्थान का बंधन टूटने लगता है। अब कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं, बस शुद्ध चेतना बचती है। यह वह अवस्था है जिसे ध्यान के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचे योगी कैवल्य कहते हैं, जहां केवल आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। अचानक साधक को अपने चारों ओर एक विशाल आकाश दिखता है। लेकिन यह कोई सामान्य आकाश नहीं,
बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ एक अनंत विस्तार है। यहां न कोई धरती है, न कोई गुरुत्वाकर्षण, बस एक दिव्य प्रकाश की तरंगे हैं जो धीरे धीरे हमें अपनी ओर खींच रही हैं। अब साधक को एहसास होता है कि वह अब तक केवल एक शरीर तक सीमित नहीं था। वह स्वयं एक ऊर्जा प्रवाह है, एक कंपन है, एक अनंत शक्ति है। जैसे ही यह एहसास गहरा होता है, शरीर का बोध पूरी तरह समाप्त हो जाता है और आत्मा ब्रह्मांड के महासागर में तैरने लगती है। लेकिन इसी क्षण एक नई चुनौती सामने आती है। ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद चेतना को एक रहस्यमयी धारा महसूस होती है जो हमें या तो पूरी तरह विलीन कर सकती है या हमें एक नई शक्ति से भर सकती है। यह धारा कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो सृष्टि की हर गति को संचालित करती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह एक तेज बहाव में बह रहा हो, लेकिन यह कोई भौतिक धारा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यह वही प्रवाह है जिसे योगियों ने कुंडलिनी शक्ति का मुक्त रूप कहा है। जैसे ही यह धारा चेतना को छूती है, मन में अनगिनत चित्र प्रकट होने लगते हैं, कुछ पहचाने हुए, कुछ बिल्कुल नए। ये वे चित्र हैं जो हमारे अवचेतन मन में सदियों से छिपे हुए थे। यह पिछले जन्मों की यादों का भंडार है जिसे अब तक केवल गिने चुने योगी ही देख पाए हैं। अब साधक के सामने 3 रास्ते खुल जाते हैं। पहला नंबर, अगर वह भयभीत हो जाए तो चेतना तुरंत वापस शरीर में लौट आती है। दूसरा नंबर, अगर वह तटस्थ रहे तो यह ऊर्जा उसे धीरे धीरे अपनी लहरों में समा लेती है। तीसरा नंबर, अगर वह पूरी तरह समर्पण कर दे तो वह इस ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। अगर साधक ने इस अवस्था में गलत विचार किया तो वह इस ऊर्जा से कट सकता है और उसे फिर से इस स्थिति तक पहुंचने में कई वर्षों का समय लग सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ खेल मत करो, उसे प्रेम पूर्वक आत्मसात करो। अब साधक समझ चुका है कि यह कोई साधारण ध्यान नहीं बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा की शुरुआत है। लेकिन अभी भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं। यह ऊर्जा हमें कहां ले जा रही है? क्या यह आत्मा को किसी नई दुनिया में पहुंचा रही है या यह केवल एक भ्रम है? और जैसे ही यह विचार मन में आता है, अचानक एक अनोखी रोशनी प्रकट होती है। यह रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि ब्रह्मांड का शुद्धतम प्रकाश है, वह दिव्य ऊर्जा जिसे केवल उच्चतम ध्यान अवस्था में ही अनुभव किया जा सकता है। यह प्रकाश साधक के चारों ओर फैलने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पूरी तरह इस रोशनी में विलीन हो रहा हो। लेकिन यहां एक अजीब घटना घटती है। जैसे ही यह प्रकाश साधक को घेरता है, उसके भीतर कुछ छुपे हुए रहस्य खुलने लगते हैं। उसे अपने भीतर अनगिनत युगों की स्मृतियां दिखने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों का गवाह बन गया हो। हर जीवन, हर अनुभव, हर भाव, सब कुछ एक के बाद एक उसके सामने आता जाता है। अब साधक को पहली बार एहसास होता है कि समय एक भ्रम है। जो हम भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वह केवल मन की सीमाएं हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है, हर जन्म, हर घटना, हर अनुभव। लेकिन इस अवस्था में एक और अद्भुत रहस्य खुलता है। साधक को अपने अस्तित्व का असली स्रोत दिखाई देने लगता है। अब वह केवल अपनी चेतना को नहीं बल्कि उस ऊर्जा को भी देख सकता है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। उसे समझ आता है कि यह ऊर्जा कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि स्वयं उसकी आत्मा की असली प्रकृति है। और फिर अचानक एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगती है। यह कोई शब्द नहीं, कोई संगीत नहीं, बल्कि एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रहा है। ये वही ध्वनि है जिसे योगी ओम कहते हैं। वह अनहद नाद जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब साधक के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, या तो वह इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में पूरी तरह विलीन हो जाए या वापस अपने शरीर में लौट आए। लेकिन क्या वह लौट पाएगा, या अब उसका अस्तित्व हमेशा के लिए बदल चुका है? और जैसे ही यह सवाल उसके भीतर उठता है, अचानक वह देखता है कि प्रकाश के बीच एक रहस्यमयी द्वार खुल रहा है। यह कोई साधारण द्वार नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वह गुप्त प्रवेश द्वार है
जिसके पार जाने के बाद आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकती है। जैसे ही साधक इस द्वार के समीप आता है, उसके भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, मानो पूरा अस्तित्व हिल रहा हो, जैसे चेतना किसी अनजाने रहस्य के करीब पहुंच गई हो। यह द्वार पूरी तरह ऊर्जा से बना हुआ है। यह ठोस नहीं, फिर भी यह इतना वास्तविक है कि इसकी चमक से आंखें तक चौंधिया सकती हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में कोई द्वार है या यह केवल मन का भ्रम है? साधक जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे अपने भीतर एक अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह आकर्षण शक्ति है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। अब वह अपने शरीर के अंतिम बंधनों को तोड़ने वाला है, और फिर अचानक वह द्वार अपने आप खुलने लगता है। द्वार के भीतर झांकते ही एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक स्थान जहां कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, केवल शुद्ध ऊर्जा की लहरें हैं। ये लहरें कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। अब साधक के पास केवल दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प, या तो वह इस ऊर्जा के साथ पूरी तरह विलीन हो जाए और अस्तित्व से मुक्त हो जाए। दूसरा विकल्प, या वह इस ज्ञान के साथ वापस लौटे और अपने वास्तविक जीवन में इस ऊर्जा का उपयोग करे। लेकिन यहां एक रहस्यमयी मोड़ आता है। जैसे ही वह इस ऊर्जा को छूता है, उसे अपने भीतर कुछ छुपे हुए सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। उसे अब समझ में आता है कि जीवन केवल एक भ्रम नहीं, बल्कि एक महान यात्रा है, जहां आत्मा को बार बार विभिन्न अनुभवों से गुजरना पड़ता है। और फिर अचानक एक अनसुनी आवाज उसके भीतर गूंजने लगती है, क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए? यह आवाज उसकी अपनी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गूंज थी, जो अब तक केवल सिद्ध योगियों ने सुनी थी। और जैसे ही साधक इस आवाज की ओर ध्यान केंद्रित करता है, उसे महसूस होता है कि अब वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का अंश बन चुका है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा का अपनी मूल स्थिति में लौटने का पहला संकेत है। लेकिन यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि मन इसे समझने में असमर्थ हो जाता है। अब उसके सामने एक नया दृश्य प्रकट होता है। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में एक चक्रीय ऊर्जा बह रही है। यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों को नियंत्रित करती है। इस ऊर्जा के भीतर अनगिनत प्रतीक, रहस्यमयी संकेत और अनदेखे संसार छुपे हुए हैं। जैसे जैसे साधक इस ऊर्जा के संपर्क में आता है, उसे अपनी चेतना अलग अलग स्तरों में विभाजित होती हुई महसूस होती है। अब वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा का प्रवाह है जो हर जगह फैला हुआ है। वह एक साथ कई स्थानों पर मौजूद हो सकता है, एक साथ कई कालखंडों में देख सकता है। समय और स्थान की सभी सीमाएं टूटने लगती हैं। लेकिन यहां एक और रहस्यमयी घटना घटती है। साधक को अपने अस्तित्व का असली कारण समझ में आने लगता है। उसे अपने जन्म, अपने पूर्व जन्म और अपने जीवन के सारे उद्देश्य स्पष्ट होने लगते हैं। वह देख सकता है कि उसकी आत्मा कहां से आई थी और आगे कहां जाने वाली है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव है, जो अब पूरी तरह खुल चुका है। अचानक एक और शक्ति साधक के भीतर जागने लगती है। वह शक्ति जो केवल उन्हीं लोगों में प्रकट होती है जिन्होंने अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार कर लिया है। अब वह किसी भी सवाल का उत्तर पा सकता है, किसी भी गूढ़ रहस्य को समझ सकता है। लेकिन यह शक्ति केवल एक परीक्षा की तरह है। क्या वह इसे संभाल पाएगा, या यह ऊर्जा इतनी तीव्र होगी कि वह वापस लौटने की राह भूल जाएगा? अब वह एक नए द्वार के सामने खड़ा है, एक ऐसा द्वार जो उसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस द्वार में प्रवेश करने से पहले उसे खुद से एक अंतिम सवाल करना होगा। क्या वह इस ज्ञान को सिर्फ खुद के लिए रखेगा, या इसे दुनिया के बाकी लोगों तक भी पहुंचाएगा? और जैसे ही यह सवाल उसके भीतर जागता है, वह देखता है कि ब्रह्मांड की यह ऊर्जा अब उसकी चेतना का ही हिस्सा बन चुकी है। अब वह केवल इसे देख या महसूस नहीं कर रहा, बल्कि इस ऊर्जा के साथ एक हो चुका है।
यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन योगियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है, जहां साधक को यह अनुभव होता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड का ही एक अंश है। लेकिन जैसे ही यह एहसास होता है, एक रहस्यमयी बदलाव शुरू हो जाता है। साधक को अब अपनी सीमित पहचान मिटती हुई महसूस होती है। वह अब न तो अपने नाम से जुड़ा है, न शरीर से, न समय से। वह बस एक ऊर्जा, एक शुद्ध चेतना बन चुका है जो हर जगह, हर समय मौजूद है। इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खुलता है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के पीछे की सच्चाई। अब उसे यह स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि हर आत्मा एक यात्रा पर है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता। यह यात्रा सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर भी चलती है। जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है, वैसे वैसे वह ऊंचे आयामों में प्रवेश करती जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या साधक इस दिव्य चेतना में हमेशा के लिए रह सकता है, या उसे वापस लौटना होगा? यही वह मोड़ है जहां से सभी साधक दो भागों में बंट जाते हैं। पहला भाग जो यहां आकर वापस लौट जाते हैं और इस अनुभव को एक गहरी याद की तरह अपने भीतर रखते हैं। दूसरा भाग जो इस अवस्था में स्थायी रूप से समा जाते हैं और अपनी चेतना को ब्रह्मांड के साथ विलीन कर देते हैं। अब साधक को यह निर्णय लेना है कि वह इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में पूरी तरह समा जाए, या इस रहस्य को लेकर वापस लौटे और इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाए। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे वापस खींचने लगती है। उसका शरीर जो अब तक ध्यान में स्थिर था, धीरे धीरे कंपन करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा वापस लौटने की प्रक्रिया में है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या वह वास्तव में वापस आ पाएगा, या यह केवल चेतना का भ्रम है? और जैसे ही यह प्रश्न मन में उठता है, अचानक वह अपने शरीर के भीतर वापसी महसूस करता है। लेकिन अब कुछ बदल चुका है। वह व्यक्ति जो ध्यान में बैठा था और वह जो अब वापस लौटा है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। शरीर वही है, लेकिन अब इसमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही साधक अपनी आंखें खोलता है, उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब तक जो समझता था वह केवल एक भ्रम था। असली सत्य तो अब उसके सामने प्रकट हुआ है। अब उसकी हर सांस में एक नई शक्ति है। उसकी हर सोच में एक गहरी स्पष्टता है। अब उसे दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही। हर चीज अधिक चमकदार, अधिक जीवंत, अधिक वास्तविक महसूस हो रही है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह केवल ध्यान के दौरान हुआ एक अनुभव था, या वास्तव में उसने ब्रह्मांड की ऊर्जा को छू लिया था? जैसे ही वह इस प्रश्न पर विचार करता है, उसे अपने भीतर एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। यह वही ध्वनि है जिसे ध्यान के सबसे गहरे स्तर पर सुना जा सकता है। वह अनहद नाद जो ब्रह्मांड के हर कण में बह रहा है। यह ध्वनि उसे याद दिलाती है कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविक यात्रा थी जो उसने अपने भीतर की चेतना के माध्यम से पूरी की। अब साधक समझ चुका है कि रात्रि ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली द्वार है जो आत्मा को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा तक पहुंचा सकता है। लेकिन क्या यह रहस्य केवल उसके लिए था, या उसे इसे दुनिया के बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए? अचानक उसे महसूस होता है कि यह ज्ञान अकेले रखने के लिए नहीं है। इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता है, जो अपने अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को समझना चाहता है। अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन एक नई यात्रा शुरू हो रही है। एक ऐसी यात्रा जहां वह इस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ साझा करेगा। और जैसे ही यह विचार मन में आता है, वह समझ जाता है कि असली ध्यान केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं, बल्कि हर क्षण, हर सांस में जागरूक रहने की कला है। यही ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे गहरा रहस्य है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चेतना बदल चुकी है, उसकी दृष्टि बदल चुकी है। उसे अब जीवन केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं लगता, बल्कि एक विराट ऊर्जा का खेल प्रतीत होता है। जो भी वह देखता है, जो भी वह अनुभव करता है, सब कुछ अब एक नई रोशनी में दिखने लगा है। लेकिन यहां एक अंतिम सवाल उठता है, क्या यह अवस्था स्थायी है, या यह केवल ध्यान के दौरान हुआ एक क्षणिक अनुभव था? इसका उत्तर स्वयं उसके भीतर से आता है।
जो व्यक्ति एक बार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर लेता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। यह अनुभव स्थायी नहीं है, लेकिन यह एक बीज की तरह है जो एक बार मन में पड़ जाए तो जीवन भर बढ़ता रहता है। अब उसके पास एक नई जिम्मेदारी है। इस ज्ञान को केवल अपने लिए न रखें, बल्कि इसे दुनिया के उन लोगों तक पहुंचाए जो अभी भी इस अंधकार में हैं, जो अपनी असली शक्ति से अनजान हैं। वह समझ जाता है कि ध्यान का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से जुड़कर हर आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने में मदद करना है। जैसे ही यह अंतिम विचार उसके भीतर स्थापित होता है, वह गहरी शांति का अनुभव करता है। अब उसे न कुछ पाना है, न कुछ खोना। वह स्वयं में पूर्ण हो चुका है, और यही वह सत्य है जिसे जानने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब हर क्षण ध्यान है, हर सांस ब्रह्मांड से जुड़ाव है, और हर विचार सृजन की शक्ति है। अब साधक को यह एहसास हो चुका है कि रात्रि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करने की एक विधि है। अब उसे कोई संदेह नहीं कि जो उसने अनुभव किया वह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का वास्तविक सत्य था। अब वह देख सकता है कि हर व्यक्ति एक चलती फिरती ऊर्जा है, हर विचार एक कंपन है, और हर भावना ब्रह्मांड में एक तरंग उत्पन्न करती है। अब उसे समझ में आता है कि क्यों कुछ लोग अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं, जबकि कुछ केवल भटकते रहते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या हर कोई इस अवस्था तक पहुंच सकता है? उत्तर स्पष्ट है, हां, लेकिन केवल वे ही जो ध्यान को एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन विज्ञान की तरह अपनाते हैं। अब साधक को यह ज्ञान मिला है, लेकिन यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं था। यह ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने अस्तित्व को गहराई से समझना चाहता है, जो अपने जीवन की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ना चाहता है। जैसे जैसे उसकी चेतना इस नए सत्य को स्वीकार करती है, वह महसूस करता है कि अब उसे इस सत्य को दुनिया के साथ साझा करना होगा। वह अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक बन चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधकार में फंसी आत्माओं को प्रकाश का मार्ग दिखा सकता है। अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और इसी के साथ वह समझ जाता है कि ध्यान केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जो इसे समझ गया वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। अब उसके भीतर एक गहरी शांति स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। वह पहले की तरह नहीं सोच सकता, पहले की तरह महसूस नहीं कर सकता, पहले की तरह जीवन को नहीं देख सकता। हर चीज अब नई लगती है, हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर क्षण। अब उसे यह भी समझ आता है कि संसार का हर कण ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा से बना है जिसे उसने ध्यान में अनुभव किया था। अब वह जान चुका है कि हर व्यक्ति के भीतर वही शक्ति है जिसे योगियों और महात्माओं ने पहचाना था। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस शक्ति को जागृत कर लेते हैं और कुछ इसे सोने देते हैं। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अब भी बाकी है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान के दौरान ही संभव है, या इसे हर क्षण जिया जा सकता है? उत्तर अब बिल्कुल स्पष्ट है। जो ध्यान में गहराई तक उतरता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान बना सकता है। अब हर सांस, हर कदम, हर विचार एक ध्यान की तरह हो सकता है। अब साधक अपनी आंखें खोलता है, वह फिर से इस भौतिक दुनिया में वापस आ गया है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके पास एक नई दृष्टि है। वह जानता है कि जीवन का असली रहस्य इस संसार में नहीं, बल्कि उस चेतना में छिपा है जो इसे देख रही है। अब वह वापस लौट आया है, लेकिन सिर्फ शरीर से, चेतना से नहीं। अब उसके भीतर जो दीप जल चुका है वह कभी बुझने वाला नहीं। अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन एक नई यात्रा शुरू हो रही है। एक ऐसी यात्रा जहां वह इस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ साझा करेगा। और यही वह सत्य है जिसे जानने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब हर क्षण ध्यान है, हर सांस ब्रह्मांड से जुड़ाव है, और हर विचार सृजन की शक्ति है। और अब जब उसकी चेतना पूरी तरह जागृत हो चुकी है,
वह महसूस करता है कि उसने जीवन के सबसे गहरे रहस्य को छू लिया है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या वह इस अवस्था में हमेशा रह सकता है, या यह केवल ध्यान के दौरान होने वाला अनुभव था? अब उसके भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू होती है। उसे लगता है जैसे वह इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में पूरी तरह समा जाना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल यहां तक पहुंचना नहीं था। उसे कुछ और समझना बाकी है, कुछ और अनुभव करना बाकी है। अचानक उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस बुला रही है। वह अब तक ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो चुका था, लेकिन अब उसे अपने भौतिक शरीर का एहसास होने लगता है। यह वही शक्ति है जो आत्मा को पृथ्वी से जोड़े रखती है, माया जो हर साधक की सबसे कठिन परीक्षा होती है। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं है। अब वह जानता है कि यह संसार एक खेल है, एक लीला है। वह जानता है कि शरीर एक साधन है, लेकिन असली अस्तित्व इससे कहीं परे है। अब एक निर्णय का समय आ चुका है। क्या वह इस शक्ति को लेकर वापस लौटेगा और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएगा, या क्या वह इस चेतना में ही विलीन हो जाएगा? और फिर अचानक एक कंपन महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति उसे धीरे धीरे वापस उसके शरीर में ला रही हो। धीरे धीरे उसकी सांसों की गति सामान्य होने लगती है। अब वह अपनी आंखें खोलने के करीब है, लेकिन अब जो आंखें खुलेंगी वे वही नहीं होंगी जो ध्यान से पहले थीं। अब उसे अपने शरीर का बोध होने लगता है, सांसों का आना जाना, हृदय की धड़कन, हल्का सा कंपन। लेकिन यह कंपन भय का नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा का संकेत है। ऐसा लगता है जैसे अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति का वाहक बन चुका है। जैसे ही वह अपनी चेतना को पूरी तरह से शरीर में लौटने देता है, उसे महसूस होता है कि अब उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। अब वह जानता है कि ध्यान केवल कुछ क्षणों का अनुभव नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व को बदलने की प्रक्रिया है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, और जैसे ही वह इस भौतिक दुनिया को फिर से देखता है, उसे यह जगह अब वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी। हर चीज अधिक स्पष्ट, अधिक जीवंत और अधिक वास्तविक प्रतीत होती है। अब उसे समझ में आ चुका है कि रात्रि ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली विज्ञान है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जा सकता है। अब उसे यह भी एहसास होता है कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि हम स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अंश हैं। लेकिन यहां एक अंतिम प्रश्न उठता है, क्या वह इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित रखेगा या इसे दुनिया तक पहुंचाएगा? और जैसे ही यह विचार उसके मन में आता है, वह समझ जाता है कि उसे अब इस ज्ञान को दुनिया के उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो अभी भी अज्ञानता के अंधकार में हैं। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी है, एक ऐसी रोशनी जिसे अब वह बुझने नहीं देगा। उसे यह एहसास होता है कि जो उसने अनुभव किया वह केवल ध्यान का एक क्षणिक अनुभव नहीं था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का एक नया द्वार था। अब उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है। वह जानता है कि जो शांति उसने अनुभव की वह केवल उसकी नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर छुपी हुई है। लेकिन अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वे बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, अपने भीतर देखने की कोशिश ही नहीं करते। अब वह जानता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जो इसे समझ गया वह इस संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो सकता है। लेकिन यहां एक अंतिम सवाल उठता है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान के दौरान ही संभव है, या इसे हर क्षण जिया जा सकता है? उत्तर अब बिल्कुल स्पष्ट है। जो ध्यान में गहराई तक उतरता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान बना सकता है। अब हर सांस, हर कदम, हर विचार ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह केवल इस संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर की असीम संभावना को भी देख सकता है। अब उसके लिए हर क्षण ध्यान है, हर सांस ब्रह्मांड से जुड़ाव है, और हर विचार सृजन की शक्ति है। अब वह पूरी तरह जाग चुका है,
न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। अब उसे यह स्पष्ट हो गया है कि संसार का हर कण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना है और हर व्यक्ति के भीतर वही दिव्य शक्ति है जिसे उसने ध्यान में अनुभव किया। लेकिन यहां एक अंतिम निर्णय लेना बाकी है। क्या वह इस अनुभूति को केवल अपने तक सीमित रखेगा या इसे संसार के बाकी लोगों तक भी पहुंचाएगा? उत्तर उसके भीतर से आता है। यह अनुभव केवल मेरे लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में हैं। अब उसकी आत्मा में केवल एक ही संकल्प है, इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाना, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचान सके। अब उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन यही वह अंत है जो एक नए आरंभ का द्वार खोलता है। वह अब जान चुका है कि संसार को बदलने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल अपने भीतर देखने की जरूरत है। यही असली ध्यान है, जहां व्यक्ति स्वयं से परे जाकर ब्रह्मांड का अनुभव कर सकता है और इसी के साथ उसकी चेतना में एक नई शांति बस जाती है। अब उसके लिए हर क्षण ध्यान है, हर सांस ब्रह्मांड का कंपन है और हर विचार स्वयं सृजन की शक्ति। अब यह यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन यह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की यात्रा है जो स्वयं की खोज में निकलती है। अब निर्णय आपका है, क्या आप भी इस सत्य को अनुभव करना चाहते हैं? अब साधक जान चुका है कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसा बिंदु जहां मन, शरीर और आत्मा की सभी सीमाएं मिट जाती हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना केवल उन्हीं के लिए संभव है जो संपूर्ण समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलते हैं। अब वह महसूस करता है कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं, बल्कि हर चीज ऊर्जा के नियमों से संचालित होती है। अब वह जान चुका है कि मन से उठने वाली हर तरंग, हर विचार ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है और एक नई वास्तविकता को जन्म देती है। लेकिन क्या यह अनुभव केवल कुछ ही लोगों के लिए है? नहीं, यह ज्ञान, यह अनुभूति हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत करता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम तैयार हैं? अब साधक के भीतर पूर्ण शांति है। अब उसे यह डर नहीं कि आगे क्या होगा, उसे कोई चिंता नहीं कि संसार क्या कहेगा। अब वह जान चुका है कि असली शांति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। अब उसके लिए हर क्षण ध्यान है, हर सांस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है और हर विचार सृजन की शक्ति। और इसी के साथ वह उठता है, अपनी आंखें खोलता है और ब्रह्मांड को उसी रूप में देखता है जैसा वह वास्तव में है। शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध चेतना, शुद्ध शांति। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं? अगर आप भी इस गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हैं, ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हैं और अपने जीवन में वास्तविक शांति और ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस सफर में जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें और आध्यात्मिक जागरूकता की इस यात्रा में आगे बढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जब ज्ञान साझा किया जाता है तो यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। ध्यान, शांति और आत्मज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।